ओम नमः शिवाय। चित्त की जो वृत्ति है, महर्षि पतंजलि योग सूत्र गौड़पाद भाष्य, ये चित्त की वृत्ति कैसी है? क्लिष्ट अक्लिष्ट, ये दोनों हैं। अभी ये दोनों को किस तरह से देखे? जैसे क्लिष्ट એટલે कठिन, क्लिष्ट यानी कि कठिन, आदमी को झंझोड़ देता है, ऐसा कहा जाता है। कठिन है ना, इसीलिए दोनों दिया है, अक्लिष्ट क्लिष्ट। चित्त की वृत्ति 5 है, वो कौन सी? प्रमाण, प्रमाण 3 है, प्रमाण 3 है। दृष्टि प्रमाण, जो ये तू जंगल में आग लगी है, धुआं देखता है तो उसका कारण का पता लगाता है, तो कारण का पता कैसा लगेगा? बिना धुआं का तो, बिना आग का तो धुआं निकलेगा नहीं। तो ये जानना चाहिए आग लगी है। आग तो है, पहले से हमारे शरीर में मौजूद है, लेकिन हम स्वयं स्वयं को नहीं जान पाते। हम बाहर दृष्टि से देखते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय जो है, त्वक, श्रोत्र, नेत्र, जीवा, घ्राण, ये बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी देख नहीं पाते। जो चित्त जो है, चित्त क्या करता है? जो पूर्वत में देखा हुआ रहता है, वो सब इसमें उसका नाम दिया गया है चित्त। वो चित्त में रहता है। अब चित्त अलग है, और मन जो है ना, मन मन क्या करता फिर? जैसे कि देखा भी, प्रमाण प्रमाण 3 है, बराबर। अनुमान प्रमाण भी है और कारण प्रमाण भी है। मुझे दृष्टि प्रमाण એટલે कारण ढूंढ नहीं पाया, जो ये तो बोलते हैं आग लगी तो धुआं दिखता है। फिर बाद में विपरीत आहार खाने का, कान से, क्योंकि कभी कभी आंखों से देखा ये भी गलत हो सकता है, कभी कभी कान से सुना ये भी गलत हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए, स्वयं को जानना चाहिए, स्वयं से ही जानना चाहिए। ऐसा स्वाध्याय परिधानानि, ये महर्षि पतंजलि योग सूत्र में लिखा है। इसीलिए प्रमाण है पहला चित्त वृत्ति का, उसमें क्लिष्ट अक्लिष्ट ये सब लिखा है उसमें। मेरे पास बुक तो ऑलरेडी पहले से बुक है। हाँ, मैं तो मुक्त हूँ, पहले से मुक्त की परिभाषा लिख रहा हूँ। अभी इसमें बहुत से श्लोक भी है, बहुत से है। हाँ, संस्कृत में लिख रहा हूँ। बड़ा अच्छा ग्रंथ है, जैसा शंकराचार्य ने लिखा अपरा विद्या में, मैं परा विद्या में लिख रहा हूँ। मैं परा विद्या में लिख रहा हूँ, अपरा विद्या में नहीं। जैसे क्लिष्ट और अक्लिष्ट, इसमें दोनों को जानना चाहिए। क्लिष्ट कठिन हो जाता है, जैसे कि कोई इच्छा हो तो इच्छा, किसी की चाह, फिर किसी का मन, जब कारण लगता है तो मन मन क्या करता है फिर? पाव जो है, वो पाव गवन करते हैं ना। 5 कर्म इंद्रिय है, कौन सी? वाक, पात, पानी, पाई, उपस्थ। अभी इसमें क्या है? वाक जो है मुख है, ये आप वाक, वाक का एक खाली शब्द बन के रह गया। पानी, पानी यानी कि हाथ हुआ, ये कर्म करते हैं। और हाथ के कर्म करने से पांचों जो ज्ञान इंद्रिया है उसको उपस्थित कर देता है। जैसे कि मन, मन से ही चलता है, ये चित्त में होता है सब। जब बिना कारण लगे तो कुछ होगा नहीं, कोई ना कोई कारण होगा। कारण क्या है? जो कारण है वो परिवर्तनशील है, और जो अकारण है वो भगवान शिव है। ऐसा है। ये शरीर मृत्यु है ना, इसीलिए कारण लगता है। तो कारण का पता नहीं लगता है कि कारण करने वाला है कौन, क्यों लगता है कारण? क्योंकि कारण ही चलाता है ना। जैसे कि जो माया है, माया प्रकृति है, भगवान शिव चलाते हैं। काल यानी संप्रत काल, ऐसा हो। ये ग्रंथ है, सीधा सरल कोई नहीं बताएगा। सब अपने जितने पढ़े लिखे हैं ना, सब वो सही उसके अनुचित वो सही बताएंगे। वो क्योंकि उनके पास डिग्री है, मेरे पास डिग्री नहीं है। हाँ, विदाउट डिग्री है, मेरे पास डिग्री नहीं है, बराबर। मैं मुक्त हो गया, बराबर। मैं चाहा भी नहीं था, मांगा भी नहीं था, मैं क्या मांगने का? हाँ, मांगना नहीं, वो तो खुद ही उसको मुक्त हो गया। मेरे पास कुछ है भी नहीं, कुछ नहीं है, भीतर भी कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है, बैंक में कुछ नहीं है, ना घर है ना दार है,
बिंदास हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, मस्त हूँ, ऐसा। इसीलिए कुछ मांगा नहीं, वैसे ही मिल गया है। इसीलिए वो है ना, आप बराबर सही तरह से बताए थे। बोले मेरे पास डिग्री नहीं हो, लेकिन ये सही बात है। बात जो वृत्ति है ना, ये प्रमाण पहला आया। प्रमाण विपर्य, विपर्य यानी कि जो कान से सुनता है विपरीत, उसके मजे सत्कर्म के विपरीत। ये तो सत्वगुण रजगुण तमगुण वो तीनों गुण है, इसमें विपरीत करता है। विपरीत करेगा तो कष्ट भोगेगा, क्लिष्ट, क्लिष्ट नहीं, कठिन, कठिन हो जाएगा, ऐसा। क्लिष्ट अक्लिष्ट, बराबर। चित्त की वृत्ति हुई है प्रमाण में, प्रमाण और विपर्य, हाँ विपर्य का हो गया, बराबर। ये विपर्य, विपर्य का था। प्रमाण विपर्य विकल्प। अभी विषय की कल्पना कौन करता है? मन करता है। देखना, बराबर ध्यान लगाना, विषयों की कल्पना कौन करता है? मन। और चित्त जो है, चित्त जो है, चित्त को किसी कारण लगता है, किसी की होनी होती है, तब चित्त होता है, चित्त। फिर बाद में शुरू होता है। फिर ये कर्म इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, बराबर, और 5 ज्ञान इंद्रिय, ये उपस्थित कर देते हैं सारे साधन। तो इसलिए आदमी क्या करता है? क्लिष्ट में चला जाता है, ऐसा। तो देखना चाहिए, कर्म करने से पहले धर्म में कर्म कर रहे कि नहीं कर रहे, ये पहले सोचना चाहिए। हम किसी की तरफ देख रहे हैं, देख तो रहे, लेकिन गलत गलत भावना भीतर होगी तो कठिन हो जाता है। अलग अलग विचारों के किसी के लिए दुर्भाव दुर्गम ऐसे विचार ला के वो सोचना, ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, एकदम सत्य। जैसे माता बहन भाई बंधु सब एक दृष्टि से देखते हैं। दुनिया में हर आदमी दुखी है, दुखी कौन नहीं है? पता नहीं, दुख भोगते रहते हैं, दुख किसी को नहीं है। आध्यात्मिक दुख, अति भौतिक दुख, अति दैविक दुख, ये 3 दुख है। वो भी 3 दुख भी नहीं है। नो नो सर, नो 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 नो, 3 दुख वो भी नहीं है। ये तो मुक्त हो जाने के बाद ही पता लगता है, ये सरल हो जाता है। तीनों दुख वो किसी का दुख नहीं। दुख कौन सा होता है? शरीर को कुछ घाव लगा हो, दुखता हो, वो दुख है। कोई देखे तो हाँ दुख है। लेकिन ये आध्यात्मिक का दुख, आदमी ले लेके टोकले में ला के वो चित्त में ला के घूमता रहता है। कोई क्या बोला, कोई क्या नहीं बोला, दूसरा कोई बोला, ये सब ऐसे है ना, घूमते रहता है, मेरा मेरा करते रहता है संसार में। संसार मेरा नहीं है। और भाई संसार शिव ने भी किया था ना, संसार शिव ने किया था। हाँ, उसका बेटा का कार्तिक है, गणेश है। हाँ, भगवान शिव ने 2 बार शादी की, के संसारी नहीं थे तो फिर दुख का आएगा। ये तो आना जाना है, जो प्रकृति से बना उसको आना जाना होता है। जो प्रकृति चला है वो शिव, वो मय, वो माया। माया है नहीं प्रकृति, बराबर। और क्या संप्रत काल, काल काल यानी माया, काल माया। और वो महाकाल कौन? शिव, भगवान शिव। उसके बिना तो चलेगा नहीं ना। परिवर्तन करना है तो परिवर्तन नहीं करेगा तो भोजन कैसे खाएंगे? आंखें ऐसे परिवर्तन बार बार नहीं होगा, ऐसा। तो मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं એટલે माया, माया એટલે संप्रत काल, संप्रत काल એટલે काल, काल એટલે महाकाल शिव, ऐसा है वो। ये सरल है। हाँ, कोई कठिन नहीं है। हाँ, मैं खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मेरा खेत, मेरी गाड़ी, ये सब है ना, मैं वो संप्रत काल है। वो भगवान शिव की वो वही है, दूसरा कोई नहीं है। आदमी सोच नहीं पाता कि क्या है ये। मैं यानी कि संप्रत काल ही है भाई, काल ने वो महाकाल। भगवान शिव का काम क्या है? उत्पत्ति करना और संहार करना, ये 2 ही काम है। और ब्रह्मा का काम है उसको ज्ञान का प्रति चारों वेदों से उसके जीवन में प्रकाश डालना। और भगवान विष्णु का काम है जगत की रक्षा करना, खाना पीना, भोजन भीजन सब कर्म दिए है। इसलिए वो रजगुण तमोगुण ये बहुत है, तो किसी के समझ में कुछ नहीं आएगा, कितना भी समझाओ। जिसका ध्यान लग गया तो लग गया। ये क्या है, जैसा कि आईना हुआ, देखिए आईना जैसा हुआ ना, आईना को क्या देखते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि इधर मैं काला हो गया, मेरे को इधर मोछ है, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, वो क्या है? माया।
कोई क्या करता है, एक ही बार देखते से समझ जाता है, और कोई क्या देखता है, फ्रेम अच्छी है, आईना बहुत पुराना है, क्या मस्त फ्रेम है। जितने भक्त है वो उसी में लगे रहते हैं, मूर्ति कितनी अच्छी है, बस उसी को लेके भजन करेगा, मुक्त होने का नाम भूल जाएगा। क्योंकि उसके गुण ही वैसे है ना, सत्वगुण रजगुण तमोगुण, ये 3 गुण है। उसका गुण वही है, सांसारिक में जो चलता है वही गुण उसका रहेगा, और उसी गुण के आधार पे सुन सकेगा। क्योंकि आदमी के भी 3 गुण होते हैं, कौन से गुण में क्या है, दुर्गम भाव है कि कौन सा है, वो समझना चाहिए।